बड़े से बड़े अपराधी से पूछिए कि दुनिया में नर्क कहाँ है, तो एक ही शब्द बोलेगा, जेल, जेल और जेल। जेल में कैदियों की जो हालत होती है वो किसी चिड़ियाघर में बंद जानवरों से भी बदतर होती है। जेल की जिंदगी सिर्फ कैद की जिंदगी नहीं होती। यहाँ कैदियों को इंसान माना ही नहीं जाता। यहाँ जब चाहे जैसे चाहे पीट दिए जाते हैं कैदी। आत्मसम्मान नाम की चीज जिंदा नहीं बचती कैदियों में। लेकिन ये बात सोचने वाली है कि जिसने जुर्म किया है, अगर उसके साथ उसके द्वारा किए गए जुर्म से बदतर उसे प्रताड़ना कर दी जाए तो क्या वो सुधर जाएगा या एक बार फिर हिसाब बराबर करने की सोचेगा? ये सवाल एक बड़ा सवाल है। आज हम जिन डिटेंशन फैसिलिटीज की बात करेंगे, जिन कैद खानों की बात करेंगे, जिन जेलों की बात करेंगे, उनका कॉन्सेप्ट ही एकदम अलग है। कितना अलग है ये जानने के लिए आपको ये वीडियो आखिरी तक देखनी होगी, तो बने रहिए हमारे साथ। नंबर 1, सैन एंटोनियो प्रिजन, वेनेजुएला। वेनेजुएला की जेलें भीड़ भाड़ के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ इतने सारे कैदी ठूंस दिए जाते हैं जहां समझ नहीं आता ये इंसान है या जानवर। यहाँ की जो जेलें हैं वहां आए दिन मारपीट होती रहती है, दंगे होते रहते हैं, गैंग वॉर होते रहती हैं और खूनी भी हो जाती हैं ये लड़ाइयां कभी कभार। लेकिन आज जिस जेल के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उसका नाम है सैन एंटोनियो प्रिजन। बाहर से देखने पर यह जेल भी बाकी जेलों की तरह ही दिखाई देगी। टावर्स पर स्नाइपर्स बैठे हुए होते हैं, शार्प शूटर्स तैनात होते हैं और नीचे गार्ड्स पेट्रोलिंग करते रहते हैं, निगरानी करते रहते हैं अंदर घुसने के रास्ते की। लेकिन जैसे ही आप इस जेल के अंदर कदम रखते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है कि आप एक अलग ही दुनिया में आ चुके हैं, क्योंकि ये जेल फेमस है ऑन गोइंग पार्टीज के लिए। यहाँ की पार्टी कभी खत्म नहीं होती। यहाँ के क्लब से लगातार आपको म्यूजिक की आवाजें आते रहेंगी। वहाँ डीजेस भी हैं और स्पेशल रिक्वेस्ट पर स्ट्रिपर्स भी बाहर से बुलाए जाते हैं। ये एक ऐसी जेल है जहाँ स्विमिंग पूल है, बॉक्सिंग रिंग है, रेस्टोरेंट है। यहाँ पर 2 सेक्शंस बने हुए हैं इस जेल में, एक महिलाओं के लिए और एक पुरुषों के लिए हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि महिलाएं कभी भी पुरुषों की तरफ आ सकती हैं और पुरुष उनके साथ संबंध भी बना लेते हैं। ये वो जेल है जहां बाहर से आने वाले हर आगंतुक को जो मिलना चाहता है कैदी के साथ, वो रुक सकता है उस कैदी के साथ और दूसरे दिन जा सकता है। इतनी अधिक स्वतंत्रता इस जेल में दी गई है यहाँ के कैदियों को। पर इसके पीछे एक बड़ी कहानी है। कैसे सैन एंटोनियो प्रिजन बना दुनिया का सबसे ज्यादा याशी से भरा जेल, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। इसके पीछे नाम है एक शख्स का जिसका नाम है टोफिलो रॉड्रिगेज काजोरला, जिसे एल कोनोजो या द रैबिट के नाम से भी जाना जाता है। ये वहां के एक बहुत बड़े ड्रग कार्टेल आप एक सिंडिकेट को कह सकते हैं, कि ऐसा ग्रुप, एक ऐसा संघ जिसका काम ड्रग्स को, इलीगल ड्रग्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होता है। उसके एक मुखिया थे रॉड्रिगेज काजोरला, जिसे द रैबिट के नाम से जाना जाता था। और इन्हीं की बदौलत सैन एंटोनियो प्रिजन का ये हाल हुआ है। द रैबिट ने इस जेल का हुलिया इस कदर बदल दिया अपनी दौलत के बल पे कि इसे पहचानना मुश्किल हो गया। आज यहाँ कैदी आने को तरसते हैं। हर वेनेजुएलन कैदी ये सोचता है, हर क्रिमिनल ये सोचता है कि उसे अगर मिले कोई मौका तो इस जेल का कैदी बनना चाहेगा। रॉड्रिगेज काजोरला, जिसे द रैबिट के नाम से जाना था, उन्होंने अपनी दौलत का इस्तेमाल करके यहाँ ऐसी सुविधाएं मुहैया कराई। जब तक वो यहाँ रहे तब तक उन्होंने यहाँ पर सारी सुविधा मुहैया कराई और उनके जाने के बाद भी ऐसा ही चलता रहा इस जेल के अंदर। कहा जाता है कि द रैबिट जब थे इस जेल के अंदर तो वहाँ का जो ओरिजिनल एडमिनिस्ट्रेशन था वो भी कोई मायने नहीं रखता था इस खतरनाक कैदी के सामने। कहते हैं कि उन्हें वेनेजुएला में स्टीव जॉब्स ऑफ प्रिजन्स कहा जाता है। अब ये सोचने वाली बात है कि यहाँ से निकल के आदमी सुधरता है कि ये बिगड़ता है। ये हम आप पे छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, बेस्टॉय प्रिजन। नॉर्वे को दुनिया के ऐसे देशों में गिना जाता है जहां की ऐसी जेलें हैं जो बेहद आरामदायक और लग्जरियस है। उन्हीं जेलों की फेहरिस्त में एक जेल का नाम है बेस्टॉय प्रिजन। ये बेस्टॉय आइलैंड पर बसा हुआ है और नॉर्वे की राजधानी ऑस्लो के 46 मील दूर बसा हुआ है। बेस्टॉय आइलैंड पर बना हुआ यह जेल बेहद महत्वपूर्ण है और इसकी बनने की कहानी भी उससे भी ज्यादा दिलचस्प। हुआ ये कि बेस्टॉय आइलैंड जो था वो 1915 में एक ऐसी जगह थी जहां पर एक डिटेंशन सेंटर चलाया जाता था, बाल सुधार गृह चलाया जाता था, जहां बच्चों पर जबरदस्त प्रताड़नाएं दी जाती थी जो बच्चे यहां सुधार गृह में आते थे। प्रताड़ना से त्रस्त होकर 4 बच्चे जो वहां पर कैद थे वो भाग जाते हैं। उन्हें
फिर से पकड़ लिया जाता है, उन्हें सुधार गृह वापस लाया जाता है। लेकिन तभी 30 से 40 लड़के जो सुधार गृह में थे उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया था उस वक्त। ये कहानी सन 1915 की है, जब 30-40 लड़कों ने जबरदस्त रिवोल्ट किया, उपद्रव मचा दिया और संघर्ष करा वहां के गार्ड्स के साथ में जो कि डिटेंशन सेंटर में तैनात थे। उन खलिहानों को जला दिया इन लड़कों ने जो जहां पे इन्हें काम कराया जाता था। टेलीफोन तार काट दिए डिटेंशन सेंटर के। इतने घबरा गए वहां के स्थानीय अधिकारी और गार्ड्स कि वो इस रिवोल्ट को संभाल पाने में बिल्कुल पूरी तरीके से असमर्थ हो गए थे। लड़कों के हाथ में किसानी और खेती करने के जो औजार थे वो साथ थे, हाथ में पत्थर थे और चोरी की गई माचिस की तीलियां जिससे वो सब कुछ जलाकर फूंक देना चाहते थे। लेकिन तभी जब सरकार को ये इत्तला की गई तब वहां पर 100 मिलिट्री वालों की एक टुकड़ी बुलाई गई, 2 पनडुब्बियां तैनात की गई और भी ज्यादा चीजें की गई ताकि इन लड़कों द्वारा उठाए गए इस विद्रोह को रोका जा सके। और अंततः वो हो पाया, विद्रोह को दबा दिया गया, कुचल दिया गया। कुछ सालों तक वो डिटेंशन सेंटर बच्चों का जो था वो चलता रहा, लेकिन बाद में उसे बंद कर दिया गया। लेकिन फिर साल 1982 में एक बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट के साथ में एक नया जेल वहां स्थापित किया गया। पिछली वारदात को ध्यान में रखते हुए इस बार वहां जो कैदी थे उनके बारे में ज्यादा सोचा गया और एक बहुत ही सुंदर इकोलॉजिकल जेल का निर्माण किया गया, जहां कैदी लकड़ी के बने घरों में रहते थे, खेतों में काम करते थे, फिशिंग करते थे, टेनिस खेलते थे, घोड़े चलाते थे, यहां तक कि स्कीइंग भी करते थे। नतीजा ये निकला कि जो भी क्रिमिनल उस जेल के अंदर जाता है आज की डेट में, बेस्ट्रॉय प्रिजन में, उसके वापस सुधर कर आने की गुंजाइश बढ़ जाती है। जहां दुनिया भर की जेलों से बाहर निकलने वाले जो कैदी होते हैं वो 70% जो होते हैं वो फिर से किसी न किसी अपराध के मामले में पकड़े जाते हैं। लेकिन ऐसा जो है बेस्ट्रॉय प्रिजन के कैदियों के साथ नहीं है। वहां के कैदी, उनमें वापस से क्राइम करने की जो दर है वो मात्र 16% है, यानी कि 84% जो क्रिमिनल्स बेस्ट्रॉय प्रिजन के अंदर आते हैं वो सुधर कर वापस जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। नंबर 3, हेल्डेन प्रिजन। हेल्डेन प्रिजन दुनिया का सबसे अच्छा मानवीय मूल्यों वाला जेल माना जाता है। ये जेल भी नॉर्वे में है, जहां पर सजा देने के बजाय लोगों को सुधारने पर ध्यान दिया जाता है। इस जेल में काफी खतरनाक मुजरिमों को जरूर रखा जाता है, जैसे मर्डरर्स, रेपिस्ट, चाइल्ड अब्यूज करने वाले क्रिमिनल्स को। लेकिन इस जेल की हर सेल में एक फ्लैट स्क्रीन टीवी है, टॉयलेट में शावर है, छोटा फ्रिज है, बिना सलाखों की खिड़कियां हैं। कुल मिला के इस तरीके से इस जेल को बनाया गया है जिससे लोग शांत रहें और आपस में झगड़ा न कर सके। यहाँ तक कि यहाँ के कैदियों को हर रोज $9 भी दिए जाते हैं अगर वो अपना सेल छोड़कर बाहर जाकर कोई काम, किसी एक्टिविटी में भाग लेते हैं। तो यहाँ पर बंदी बहुत सारी एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे कि रॉक क्लाइंबिंग, लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं, एक स्टूडियो भी है यहाँ पर, एक फुटबॉल मैदान है, जॉगिंग कर सकते हैं, कुकिंग कर सकते हैं, म्यूजिक सीख सकते हैं। इसका नतीजा ये निकल रहा है कि जो लोग यहाँ आते हैं वो सुधर कर वापस जाते हैं। यही नहीं, यहाँ पर अगर जो कैदी होते हैं वो कुछ शर्तों को पूरी करते हैं, उन्हें सुधार दिखता है और कुछ शर्तों को पूरी करते हैं, तो अपने परिवार के साथ तक इस जेल के अंदर रह सकते हैं और उन्हें एक प्रॉपर घर दिया जाता है इस जेल के अंदर, जहां 2 बेडरूम का एक घर दिया जाता है इन्हें, जो कि बेहतरीन और खूबसूरत होता है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, अरेंजुआस प्रिजन। लोग जेल कई कारणों से जा सकते हैं, जहां पर अपने परिवार से दूर रहना होता है। एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी विडंबना है। कुछ ऐसे भी हो जाते हैं मुजरिम जिनकी गलती ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन उन्हें अपने परिवार को छोड़कर जेल के अंदर रहना पड़ता है। ये बहुत ही दुखदायक और तकलीफदायक रहता है। लेकिन ऑरेंज जुएस जेल में ऐसा नहीं है। इस जेल में 36 फैमिली सेल्स बनाए गए। ये सेल फैमिली के लिए बहुत ही आरामदायक है। जब बच्चे 3 साल के हो जाते हैं तब अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ रह सकते हैं। यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए खिलौने भी प्रदान किए जाते हैं, यानी कि अगर आप कैदी हैं तो आप अपने परिवार के साथ यहाँ रह सकते हैं और आपके बच्चों के लिए नर्सरी और प्लेग्राउंड और स्कूल तक की सुविधाएं यहाँ उपलब्ध होती हैं। इस तरह का आइडिया इसलिए निकाला गया ताकि पेरेंट्स में पेरेंटिंग कौशल विकसित किया जा सके। जो कैदी होते हैं वो भी अपने माता पिता होने का जो गुण है वो विकसित कर सकें और आखिरकार एक सही नागरिक बनकर जेल से बाहर जाए। ये वीडियो तो यहाँ खत्म होता है, लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या ऐसा कुछ होना चाहिए भारतीय जेलों में? क्या भारतीय कैदियों को मानवता के आधार पर कुछ सुविधाएं मिलनी चाहिए या नहीं? ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और ये भी बताएं कि क्या इस तरीके का मानवीय व्यवहार हम इंसानों के अंदर जो क्रूरता है उसे ख़त्म कर सकती है, हाँ या नहीं, ये भी लिखें।
जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, बताएं लोगों की दुनिया में ऐसी भी जेलें होती हैं। फेसबुक पे शेयर करें, व्हाट्सएप पर शेयर करें। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।